नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नाथ तुम दया करो। शिव महापुराण शुरू होने जा रही है। अध्याय 37 और 38 का पाठ आज हम लोग करेंगे। कल बड़ा पावन पाठ हुआ। आज के भाग में हम हिमालय के द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्र का प्रेषण, विवाह की सामग्रियों की तैयारी तथा अनेक पर्वतों एवं नदियों को दिव्य रूप में सपरिवार हिमालय के घर आना कथा सुनेंगे। आइए भगवान का स्मरण करें, फिर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ करें। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु शंभु भगवान, सुनहु शंभु भगवान। आय के आसन लीजिए, करिए प्रभु कल्याण, अरे करिए प्रभु कल्याण। शिव पुराण शुरू हो रही, सुनो शंभु भगवान, सुनो शंभु भगवान। आइए आसन लीजिए, कृपा सहित भगवान। सियावर मेरे भोलेनाथ नाथ नाथ, सीताराम राम राम, हरे राम सिया राम जय सीताराम। कृपा करो शंकर भगवान। बड़ी पावन कथा है और इस पावन कथा में हम और आप सब लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं। प्रभु की कथा सुनने के लिए आइए तैयार हो जाएं, भगवत चर्चा के लिए तैयार हो जाएं। यह पावन कथा हम और आप सुन रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। सावन का पवित्र महीना, सावन के पवित्र मास में श्री सीताराम जी महाराज की पावन कथा शाम को होती है। श्री रामचरितमानस आज मंगलवार है और आज शाम की वेला में हम और आप 9:15 बजे सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। आइए इस समय पावन शिव जी की चर्चा में बैठते हैं, शिव महापुराण का पाठ करते हैं। कल शिव महापुराण में हमने ये शिक्षा ली कि पर स्त्री गमन व पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने से जीवन के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और धर्म जिन्होंने परीक्षा ली थी पद्मा की, पद्मा ने उनको श्राप दे दिया था कि ऐसा है धर्म महाराज, आप कलयुग में जो है आपका एक एक करके चरण नष्ट हो जाएगा और आप जो है धीरे धीरे करके सब नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि त्रेता में आपका एक चरण नष्ट होगा, द्वापर में 2 नष्ट होंगे, कलयुग के प्रारंभ में 3 चरण नष्ट हो जाएंगे और कलयुग के अंतिम चरण में धर्म का सर्वनाश हो जाएगा, धर्म रहेगा ही नहीं कहीं। ऐसा श्राप रानी पद्मा ने दिया था, पद्मा ने दिया था धर्म को। और उसके बाद ये कथा जब वशिष्ठ जी महाराज ने हिमांचल को सुनाई थी तो वो अपनी कन्या देने के लिए तैयार हो गए थे। आइए आज की कथा, विलंब है, 9 बजे का समय था, 10 बज गया। आप भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हैं। हिमालय के द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्रिका का प्रेषण, विवाह की सामग्रियों की तैयारी तथा अनेक पर्वतों एवं नदियों का दिव्य रूप में सपरिवार हिमालय के घर आना, यह कथा 37वें अध्याय में हम और आप सुनने जा रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। ये कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा, हे तात, ब्रह्मा जी से नारद जी पूछ रहे हैं। 37वां अध्याय है, रुद्र संहिता है, पार्वती खंड है, शिव महापुराण है। नारद जी बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि उन सप्तऋषियों के चले जाने के बाद हिमालय ने क्या किया। सप्तऋषियों ने हिमालय को समझाया था कि अपनी पुत्री पार्वती को शंकर जी को दे दो। तो नारद ने यह प्रश्न किया, प्रभु अब यह बताओ कि वो सप्तऋषि महाराज जब चले गए कौन, तब उसके बाद हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले,
गतेषु तेषु मुनीश सप्तस्वपि मुनीश्वर सारुधन्तेषु हिमवान यद कार्षित ब्रह्मते। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अरुणधंती सहित उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। उसके बाद महामनस्वी गिरिराज हिमालय पुत्रों सहित अपने मेरु इत्यादि बंधुओं को बुलाया और बड़े प्रसन्न हुए। जब समझा दिया गया तो हिमालय राज बहुत प्रसन्न हो गए। श्री सीताराम जी महाराज कथा में शिव पुराण सुन रहे हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। उनसे आज्ञा लेने के बाद हिमालय ने प्रीतिपूर्वक अपने पुरोहित गर्ग जी से लगन पत्रिका लिखवाई है, और उन्होंने प्रसन्न मन वाले अपने सेवकों से अनेक प्रकार की सामग्रियों तथा उस लग्न पत्रिका को बड़े प्रेम से शिव जी के पास भेजा है। उन लोगों ने कैलाश पर शिव जी के समीप जाकर उनको तिलक लगाकर वह पत्रिका उन्हें प्रदान की। पार्वती मैया की लग्न पत्रिका बनती है। लग्न पत्रिका दूतों के साथ कैलाश पर्वत पर भेजी जाती है, शंकर भगवान के सानिध्य में भेजी जाती है। भगवान सदाशिव ने उन लोगों का विशेष रूप से यथोचित सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक वे सभी लोग हिमालय के पास लौट गए। हिमालय भी शिव जी के द्वारा विशेष रूप से सम्मानित हुए। हर्षित लोगों को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अनेकों देशों में रहने वाले अपने संबंधियों को बड़े प्रेम के साथ सुखदायक निमंत्रण भेजा। उसके बाद उन्होंने आदर से उत्तम अन्न तथा विवाह के लिए अनेक प्रकार की उपयोगी सामग्रियां एकत्रित की। अब शिव पुराण यहाँ पर कहती है कि जब कोई लग्न पत्रिका लेकर के आए, चाहे दूत हो चाहे कोई हो, अभी भी लग्न पत्रिका जाने का हमारे सनातन धर्म में विधान है, तो उसका यथोचित सम्मान करना चाहिए। लग्न पत्रिका लाने वाले का आदरपूर्वक सम्मान किया। वो खुश होकर के जब वहाँ कन्या कक्ष में बताते हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ता है। शिव पुराण कहती है कि जब शंकर जी के पास लग्न पत्रिका पहुँची तो उन्होंने दूतों का बड़ा सम्मान किया और वो आकर के हिमालय को बताया है। हिमालय तत्पश्चात उन्होंने भी अनेक देशों में रहने वाले अपने संबंधियों को बुला लिया। शादी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, उन्होंने चावल, अब देखिए भैया शादी में क्या इंतजाम किया है हिमालय राज पर्वत महाराज हिमांचल ने क्या व्यवस्था की है। उन्होंने चावल, चिवड़ा, गुड़, शर्करा तथा नमक का पहाड़ लगवा दिया। दूध, घी, दही की वापी बनवाकर उन्होंने जौ आदि का आटा, लड्डू, पूड़ी, स्वास्तिक, शर्करा प्रभूत संग्रह करवाया और अमृत के समान स्वादिष्ट इच्छुरस की वापी बनवा दी और मक्खन, आंसुओं का समूह एवं महास्वादिष्ट पकवानों एवं रसों का ढेर लगवा दिया। पार्वती मैया का विवाह होने वाला है। जब पार्वती मैया मेरी विवाह कर रही हैं तो उनके पिता ने बड़ा इंतजाम किया। आजकल भी हमारे समाज में पुत्री के पिता सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं। परिदृश्य बदला है तो अब गेस्ट हाउस में हो रहा है, पहले घर पे ही व्यवस्था होती थी। शिव जी ने क्या किया, शिव जी के गणों तथा देवताओं के लिए हितकारक हैं। शिव जी भी तैयारी कर रहे हैं। इधर हिमांचल राज्य जी उनके गणों तथा देवताओं के हितकारक अनेक प्रकार के व्यंजन, वस्तुएं तथा अग्नि से पवित्र किए गए अनेक प्रकार से बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार की मणियाँ, रत्न, सुवर्ण तथा चांदी, इन द्रव्यों का तथा अन्य वस्तुओं को विधिपूर्वक एकत्रित करके गिरिराज ने मंगलदायक दिन में मंगलाचरण प्रारंभ किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का संस्कार करने लगी। अब समस्त देखिए आ गए हैं सबन, उधर पार्वती मैया का विभिन्न प्रकार से संस्कार होने लगा। सब महिलाएं करने लगी।
वे स्वयं अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रसन्नतापूर्वक मंगलाचार करने लगी। नगर में रहने वाली द्विज स्त्रियां ब्राह्मणों की पत्नी भी प्रसन्न होकर उत्सव तथा मंगलाचार के साथ अनेक प्रकार के लोकाचार करने लगी। हिमालय भी प्रसन्नचित होकर प्रेम के साथ समस्त मंगलाचार बंधु वर्गों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच निमंत्रित उनके सभी बांधव अपनी स्त्रियों, पुत्रों तथा सेवकों सहित प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पर आ गईं। हे देवर्षि, अब उन पर्वतों का आगमन आदरपूर्वक सुनिए। मैं शिव जी की प्रीति बढ़ाने के लिए संक्षेप में इनका वर्णन कर रहा हूँ। अब हिमालय जी महाराज के यहाँ कौन कौन आएगा? हैं, शादी है मेरे मैया की, तो शादी में कौन कौन ब्याह शामिल हो रहा है उसका संक्षेप में व्याख्यान शिव पुराण में लिखा है। शिव पुराण में लिखा है, सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तथा श्रीमान देवालय नामक पर्वत सुंदर वेश से अलंकृत होकर दिव्य रूप धारण कर अनेक प्रकार के रत्नों से दीप्यमान अपने समाज तथा कुटुंब के साथ अनेक मणियों तथा बहुमूल्य रत्नों को लेकर हिमालय के यहाँ पहुँचे हैं। उत्तम उपहारों को लेकर अपनी स्त्री तथा पुत्रों सहित हिमालय के पास गए। उदार बुद्धि वाले तथा दिव्यात्मा अस्ताचल पर्वत भी महान शोभा से युक्त होकर विविध प्रकार की भेंट सामग्री लेकर प्रसन्नतापूर्वक हिमालय के निकट गए। उसी प्रकार हर्षोल्लास से समन्वित उदयाचल भी सभी उदयाचल, अस्ताचल, देवालय नामक पर्वत, ये सब के नाम हैं पर्वतों के, वो सब पहुँच रहे हैं। सब सामग्री लेकर हिमालय के निकट आए। उसी हर्षोल्लास से समन्वित उदयाचल भी सभी प्रकार के उत्तम रत्न तथा मणियों को लेकर अत्युत्तम परिवार के साथ आए। मलयाचल भी आदरपूर्वक अत्यंत दिव्य रचना से युक्त हो बहुत से सेना तथा परिवार सहित हिमालय के यहाँ आए। हे तात, दरदर नामक पर्वत भी प्रसन्न हो अपनी पत्नी के साथ महान शोभा से युक्त होकर हिमालय के घर आए। निषद पर्वत भी प्रसन्नचित होकर अपने परिवारजनों के साथ हिमालय के घर आए। इसी प्रकार महाभाग्यवान गंधमादन पर्वत भी पुत्र तथा स्त्रियों के साथ प्रसन्नता से हिमालय के घर आए। महान ऐश्वर्य से समन्वित होकर करवीर तथा पर्वत श्रेष्ठ श्री महेंद्र पर्वत भी हिमालय के घर आए। इस अनेक प्रकार की शोभा से संपन्न परियात्र भी पर्वत प्रसन्नचित्त होकर अनेक गणों एवं पुत्रों के सहित स्त्रियों को साथ में लेकर मणि तथा रत्नों की खान से युक्त हो हिमालय के पास पहुँचे। गिरिश्रेष्ठ पर्वतराज क्रौच अपनी सेना तथा सेवकों को लेकर अपने पुत्र, स्त्री तथा परिवार सहित प्रसन्न होकर भेंट सामग्री से युक्त आदरपूर्वक हिमालय के घर आए। पुरुषोत्तम पर्वत भी अपने समाज सहित बड़े आदर के साथ बहुत से भेंट सामग्री लेकर हिमालय के पास आए। नील पर्वत भी अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ बहुत सा द्रव्य लेकर आनंदित होकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरि, गोकामुख तथा नारद ये सब पर्वत भी हिमालय के घर आए। पर्वत श्रेष्ठ विंध भी अत्यंत प्रसन्नचित होकर अपने स्त्री पुत्रों सहित नाना प्रकार की सामग्री लेकर संपत्ति से युक्त होकर स्त्री पुत्रों सहित हिमालय के घर आए। महाशैल कालंजर अपने अनेक गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक होकर हिमालय के घर आए। कैलाश नामक पर महापर्वत भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कृपा पूर्वक कहाँ आए? हिमालय के घर आई। ये सारे पर्वत हिमालय के घर आए। वे सभी पर्वतों की अपेक्षा अधिक शोभायमान थे। हे नारद, इस प्रकार अन्य द्वीपों में रहने वाले तथा भारतवर्ष में रहने वाले जो अन्य पर्वत थे वे सब हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय ने जिन पर्वतों को पहले इसी प्रेम से आमंत्रित किया था वे सभी यह सोचकर कि यह शिव शिवा का विवाह है प्रसन्नता पूर्वक वहाँ पर आए। समझो भाई, शिव का विवाह हो रहा है
यह जानकर सभी नदियाँ दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के भांति अलंकारों से युक्त होकर प्रेम पूर्वक वहाँ पर आईं। शिवा और शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर गोदावरी, यमुना, ब्रह्मास्त्री तथा वेणिका हिमालय के यहाँ आईं। शिवा शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर गंगा जी भी महाप्रसन्न होकर दिव्य रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर वहाँ आईं। शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर सरिताओं में श्रेष्ठ अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली रुद्र की कन्या नर्मदा नदी भी बड़े प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक वहाँ आ गई। उस समय हिमालय के यहाँ आए हुए उन सभी लोगों से वह दिव्य तथा सभी शोभा युक्त पुरी भर गई। वह महोत्सव से युक्त हो गई। उसमें नाना प्रकार के केतु, ध्वज, तोरण सुशोभित होने लगे। नाना प्रकार के वितानों से सूर्य का प्रकाश रुक गया और वह पूरी रंग बिरंगे रत्नों की छटाओं से पूर्ण हो गई। हिमालय ने प्रभुत आदर के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उन स्त्रियों तथा पुरुषों का यथोचित सम्मान किया। उन्होंने सभी लोगों को अलग अलग उत्तम स्थानों पर निवास प्रदान किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में लग्न, पत्र संप्रेषण, सामग्री संग्रह, शैलगमन वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। 37वां अध्याय हो गया। अब 37वें अध्याय में शिव महापुराण कहती है कि जब कभी पुत्री का विवाह हो तो सबको आदर के साथ बुलाना चाहिए। शिव महापुराण कहती है कि जब कभी भी कोई पुत्री के विवाह में मिला बुलावे तो आदर सहित उचित सामग्री लेकर पुत्री के विवाह में जाना चाहिए। शिव महापुराण कहती है कि जब भी किसी का आमंत्रण आए परिवार और बच्चों के साथ प्रसन्नता पूर्वक, सुख पूर्वक उसके कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। जैसे सारे पर्वत, जितने भी पर्वत हैं, जितनी भी नदियां हैं, वो सभी हिमालय जी के घर पहुंची हैं। हिमालय अब आप 38वां अध्याय में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। 38वें अध्याय में हिमालयपुरी की सजावट, विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, इसके बाद हिमालय जी प्रसन्न होकर महोत्सव संपन्न अपने नगर में विचित्र प्रकार को सजाया है। उन्होंने कैसे सजाया? शिव पुराण कहती है शादी विवाह हो तो आज भी हम लोग बहुत प्रकार से बारातियों के स्वागत के लिए सजावट करते हैं। ये परंपरा हमारी आदिकाल से चल रही है। इस परंपरा में हम और आप आदिकाल से जब से सनातन धर्म है तब से शिव जी के विवाह से ही चल रही है। शिव के विवाह में देखिए किस प्रकार से नगर की शोभा कहते हुए नहीं बन रही है। हिमालय उन्होंने सभी मार्गों पर जल का छिड़काव कराया और सभी प्रकार रिद्धि सिद्धि से नगर को अलंकृत कर प्रत्येक द्वार को केले के खंभे तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित किया। कि बारात आने वाली है भैया, तो बारात आएगी तो बारात के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां। पामा मैया की मेरी शादी है, मेरे बाबा की शादी है। आंगन में केले के खंभे लगवाए, रेशमी धागों में आम का पल्लव बांधकर बंधनवार बनाया जिसमें मालती की माला बंधी हुई थी, वह लटकाया गया और उस आंगन को चारों दिशाओं में कल्याणकारी मंगल द्रव्यों से सुशोभित किया गया। पर्वतराज ने महाप्रभावशाली गर्गाचार्य के अनुसार अपनी कन्या के विवाह निमित्त परम प्रसन्नता से युक्त होकर
सारी सामग्रियां तथा सभी प्रकार के मंगल द्रव्य एकत्रित किए। उन्होंने विश्वकर्मा को आदर पूर्वक बुलाकर विस्तृत मंडप तथा मनोहर वेदिका आदि का निर्माण कराया। स्वाधीन भाई, व्यवस्था तो दिव्य करनी चाहिए शिव पुराण के अनुसार। हे देवर से वह मंडप 10,000 योजन लंबा, अनेक लक्षणों से युक्त तथा अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण था। स्थावर चित्र की रचना जंगम के सदस्य ही होने से वह मंडप चारों ओर अद्भुत पदार्थों से परिपूर्ण हो गया। स्थावर रचना ने विशेष रूप से जंगम को तथा जंगम रचना ने स्थावर रचना को पराजित कर दिया। जल की रचना से स्थल भूमि जीत ली गई। बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी पता नहीं लगता था कि कहाँ जल है कहाँ स्थल है। कहीं पर कृत्रिम सिंह, कहीं पर सारस की पंक्तियाँ बनी हुई थीं तथा कहीं पर अत्यंत मनोहर कृत्रिम मोर बने हुए थे, कृत्रिम मोर बने थे। अब शिव महापुराण से आप देखिए शादी में कैसे तैयारी करें, कहाँ पर क्या रखें, क्या चीज़ लगावें, क्या चीज़ न लगावें, आधुनिक प्रकार की साज सज्जा किस प्रकार करें, शिव पुराण से हम और आप सीख सकते हैं। शिव पुराण कहती है कि बढ़िया व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई स्त्रियों के चित्र बनाए गए। वे कृत्रिम स्त्रियां अपनी दृष्टि से देखते हुए पुरुषों को मानो मोह ले रही हैं। इसी प्रकार हाथ में धनुष धारण किए मनोहर द्वारपाल स्थावर होकर भी जंगम के सदस्य प्रतीत हो रहे हैं। क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सर्वलक्षण युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान अद्भुत कृत्रिम महालक्ष्मी दरवाजे पर बनाई गई। अलंकृत हाथी वास्तविक हाथी के समान दिखाई पड़ते थे। इसी प्रकार घुड़सवारों से समन्वित अस्त्र तथा गजरोहियों से युक्त गज, आश्चर्यपूर्ण रथी से युक्त रथ समता में किसी प्रकार से जीवधारी से कम न थे। अनेक प्रकार के वाहन तथा पैदल कृत्रिम होते हुए अकृत्रिम जैसे प्रतीत हो रहे थे। हे मुनि, उन प्रसन्नचित्त विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को मोहित करने के लिए यह सब किया। हे मुनि, महाद्वार पर शुद्ध विस्फटिक के समान अत्यंत उज्ज्वल नदी का चित्र बनाया गया। वह साक्षात नंदी के समान था। नंदी का चित्र बनाया गया। उसके ऊपर महादिव्य रत्न जड़ित एवं मनोहर पल्लवों तथा चामरों से शोभायमान पुष्पक विमान रखा हुआ है। द्वार के बाईं भाग में शुद्ध काश्मीरी रंग के 4 दांत वाले 2 हाथी बनाए गए थे, जो महाकांतिमान तथा 60 वर्ष के थे और एक दूसरे से भिड़े हुए थे। इस तरीके से सुंदरता का वर्णन हो रहा है। शिव महापुराण में पार्वती के विवाह के पहले तैयारियों का व्याख्यान चल रहा है। उसी प्रकार सूर्य के समान महाकांतिमान तथा दिव्य 2 घोड़े बनाए गए, जो चमरों तथा दिव्य अलंकारों से सुसज्जित थे। विश्वकर्मा ने श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित यथार्थ रूप वाले सभी लोकपालों तथा देवताओं को बनाया है। इसी प्रकार तपोधन, भृगु आदि ऋषियों तथा अन्य उपदेवताओं, सिद्धों तथा अन्य लोगों के भी चित्रों का निर्माण किया गया था। कृत्रिम विष्णु अपने गरुण आदि पार्षदों के साथ इस प्रकार बनाए गए थे कि उनको देखने से महान आश्चर्य प्रतीत हो रहा था। हे नारद, इसी प्रकार अपने पुत्रों, वेदों एवं परिवार के साथ सुक्त पाठ करते हुए मुझ ब्रह्मा का भी चित्र का निर्माण किया गया था। विश्वकर्मा ने ऐरावत पर चढ़े हुए अपने दल सहित इंद्र का निर्माण किया, जो पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित हो रहा है। अर्थात सारे विवाह की तैयारियों में सारी देवी देवताओं की, सारे जानवरों की जो शुभ माने जाते हैं, उनकी सब कलंकृत कृतियाँ बनाई गई और उनको भैया सजाया गया है। हे देवर से बहुत कहने से क्या लाभ। विश्वकर्मा ने हिमालय से प्रेरित होकर विश्वकर्मा ने देव समाज की शीघ्र ही रचना की थी। इस प्रकार दिव्य रूप से युक्त देवताओं का मन मोहित करने वाले अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण उस विशाल मंडप का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिया है। इसके अनंतर
महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा पाकर देवताओं आदि के निवास के लिए यत्नपूर्वक उनके लोकों की रचना की। पार्वती के विवाह की तैयारी है। बारातियों के रुकने का स्थान बारातियों शिव महापुराण में लिखा है कि हमको आपको सबको योग्य है। जैसे हिमालय जी ने पार्वती के विवाह में सुंदर व्यवस्था की, हम सभी सनातनी भाइयों को जिसके पास भगवान के जितनी संपदा प्राप्त है, बेटी के विवाह में उतनी सुंदर व्यवस्था करनी चाहिए। बेटी के विवाह में व्यवस्था में कोई कटौती नहीं है। देखिए कहाँ कोई कटौती है, बड़ी बड़ी सुंदर व्यवस्था है। हिमालय राज कर रहे हैं। विश्वकर्मा को बुलाया गया। अब विश्वकर्मा भगवान उनकी तैयारी करा रहे हैं। हाँ, विश्वकर्मा ने देवताओं को सुख देने वाले, अत्यधिक प्रभाव वाले, परम आश्चर्यकारक तथा दिव्य मंचों का भी निर्माण किया। उन्होंने ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में परम दीप्त से युक्त अद्भुत सत्यलोक की रचना कर दी। उसी प्रकार उन्होंने विष्णु के लिए वैकुंठ नामक स्थान क्षण मात्र में बनाया, जो अति उज्ज्वल, दिव्य तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से युक्त था। उन विश्वकर्मा ने संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अत्यंत अद्भुत, दिव्य तथा उत्तम इंद्र भवन का निर्माण किया। उसी प्रकार उन्होंने गोलोक पालकों के लिए सुंदर, दिव्य, अद्भुत तथा महान ग्रहों की प्रीतिपूर्वक रचना की। उन्होंने अन्य देवताओं के लिए क्रमशः विविचित्र ग्रहों की रचना की। शिवजी से वर प्राप्त करने के कारण महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने क्षण भर में शिवजी की प्रसन्नता के लिए सारे स्थान का निर्माण कर दिया। उन्होंने शिवलोक में रहने वाले परम उज्जवल, महान प्रभाव वाले, श्रेष्ठ देवताओं से पूजित, गिरीश चिन्हों से युक्त तथा शोभायमान शिवग्रह का निर्माण किया। उन विश्वकर्मा ने शिवजी की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार की विचित्र रचना, परम आश्चर्य से युक्त तथा परमोज्जल रचना की थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके वे हिमालय अत्यंत प्रेम से शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे देवर से, मैंने हिमालय का आनंददायक वृत्तांत पूर्ण रूप से कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शिव पुराण में आगे क्या है, आप आगे क्या सुनना चाहते हो देवर्षि, बताओ। और यहीं पर हमारा 38वां अध्याय समाप्त हो गया भैया। इस श्री शिव पुराणे द्वितीया नाम, श्री शिव पुराणे के अंतर्गत द्वितीया नाम द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मंडप आदि रचना वर्णन नामक 38वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले शिव पुराण की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। आइए एक अध्याय और पढ़ते हैं, उसके बाद भगवान की प्रार्थना और उसके बाद हम विश्राम लेंगे। 48 के बाद 39वां अध्याय, इसमें 40 दोहे थे। हाँ, 38वें अध्याय में, और इसमें 62 हैं, 62 दोहे हैं भैया। चलिए आइए प्रयास करते हैं, भगवान का नाम लो और अगले अध्याय में प्रवेश करें। अब अध्याय है 29वां, और इस 29वें अध्याय में हम और आप भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचरण एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। बारात को बाहर निकाल दें। अब नारद उवाच विधेतात महाप्रज्ञा विष्णु शिष्य नमस्तुते अद्भुते कथा श्रावी त्वा समाधिकुपानिधे इदानी सोतुमिच्छामि चरितं शशि मौलिनः वैवाहिकं सुमांगल्यं सर्वाघोग विनाशनम किंचंकार महादेव प्राप्त्या मंगल पत्रिकां ताश्रमं कथा दिव्या शंकरं परात्मना शंकरस्य परात्मना।
नारद ने कहा। नारद जी बोले, नारदोचा वाच, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे तात, हे विधे, आपको प्रणाम है। हे कृपा निधे, हम लोगों ने आपसे अद्भुत कथा सुनी। अब मैं शिव जी के वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ, जो परम मंगलदायक है, सब प्रकार के पाप राशि का विनाश करने वाला है। नारद ने कहा, ये भगवान भोलेनाथ और शिव जी का जो विवाह सुनता है, उसका वहाँ पापों का विनाश हो जाता है। तो हम और आप शिव पुराण कहती है, जो भगवान भोलेनाथ के विवाह का चरित्र सुनता है, भगवान की कृपा होती है। सीताराम कह रहे हैं, जय हो दादा, सादर चरण स्पर्श भगवान भोलेनाथ की कृपा भैया आप पर बनी रहे। सीताराम जी आप सुन रहे हैं, गौतम कटियार जी देख रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। जो शिव पुराण के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ का ये सुंदर विवाह का चरित्र सुनता है, परमात्मा उसका कल्याण करते हैं। मंगल पत्रिका प्राप्त करने के बाद महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शिव की वह दिव्य कथा सुनाइए। सुनवत्स महाप्राज्ञा सांकरम परमं यशः यचकारम महादेवा प्राप्त मंगलम पत्रिकाम अथ स्वमुगृहीत्वा मुदा मंगल पत्रिकाम विहासा पृष्ठमांत्रा दृष्टात्मा मानम तेसा व्यधु। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे महाप्राज्ञ, महादेव जी ने मंगल पत्रिका प्राप्त करने के पश्चात जो किया, वो भगवान शंकर के उसी यश को सुनिए। बोले भोलेनाथ बाबा महाराज की जय हो। उन्होंने उस लग्न पत्रिका को सम्यक पढ़कर विधि विधान से स्वीकार किया तथा उन लोगों को आदर से बहुत सम्मानित कर विदा कर दिया। उन्होंने सप्तर्षियों से कहा, आप लोग यह परम कल्याणकारी कार्य ठीक से संपन्न किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः मेरे विवाह में आप लोग अवश्य आइएगा। शिव जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे परम प्रसन्न हो गए और उनको प्रणाम करो उनकी प्रदक्षिणा करके भगवान भोलेनाथ की अपने परम भाग्य की सराहना करते हुए सप्तर्षि महाराज अपने घर को चले गए। हे मुनि, तब महान लीला करने वाले देवताओं के सहित देवेश्वर प्रभु शिव जी ने लौकिकाचार का आश्रय लेते हुए शीघ्र ही आपका स्मरण किया। उस समय आप अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनम्रता से उन्हें प्रणाम करते हुए बारंबार भोलेनाथ की जय हो का शब्द उच्चारण करके आपने स्तुति की है। हे मुनि, उसके बाद अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए शिव जी की आज्ञा प्रदान करने के लिए आपने निवेदन किया। हे मुनिवर, तब प्रसन्न चित्त होकर लौकिक गति को दिखाते हुए शुभ वचनों से आपको प्रसन्न करते हुए शिव जी कहने लगे। शिववाच, प्रेत्या सुमुनि श्रेष्ठ हस्ता समुद्वदामिते बुद्वे तत्वा प्रियो यत भद्राज शिरोमणि। शिव जी बोले, हे मुनिवर श्रेष्ठ, जो मैं कहता हूँ उसे प्रेम पूर्वक सुनिए। आप मेरे परम प्रिय तथा भक्तराज शिरोमणि हैं, इसलिए आपसे कहता हूँ। आपकी आज्ञा से पार्वती ने जिस प्रकार की महान तपस्या की है, उससे संतुष्ट होकर मैंने उसे पति बनने के लिए वरदान दे दिया है। मैं उसकी भक्ति के वशीभूत होकर अब विवाह करना चाहता हूँ। सप्तर्षियों ने सारा कार्य संपन्न कर दिया है और विवाह का लग्न भी निश्चित कर दिया है। हे नारद, वह विवाह आज के 7वें दिन होगा। मैं लोक रीति का आश्रय लेकर वैवाहिक महोत्सव करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंकर का वचन सुनकर नारद जी आप प्रसन्न हो गए। नारद जी बोले, आपका यह व्रत है कि आप भक्तों के अधीन रहते हैं और ऐसा सभी का मत भी है, इसलिए आपने यह उचित ही किया, क्योंकि पार्वती यही चाहती थी। हे विभो, अब मेरे योग्य जो कोई कार्य हो आप मुझसे बतलाइए। आपको प्रणाम है, आप मुझे अपना सेवक मानकर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब आपने शिव जी से इस प्रकार कहा तब भक्तवत्सल शिव जी प्रसन्न चित्त होकर आदर पूर्वक आपसे कहने लगे,
शिव जी बोले, हे मुनि, आप मेरी ओर से विष्णु आदि देवों, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य लोगों को भी चारों दिशाओं में निमंत्रण भेज दीजिए। मेरी आज्ञा को मानते हुए उपरोक्त सभी लोग उत्साह तथा शोभा से युक्त हो अपनी स्त्री तथा पुत्र और गणों के सहित इस विवाह में पधारें। हे मुनि, जो इस विवाह उत्सव में सम्मिलित होंगे नहीं होंगे, उन्हें मैं अपना नहीं मानूंगा, चाहे वे देवता ही क्यों ना हों। ये बात जाओ नारद जी सबसे कही आओ कि हमारा ब्याह हो जाए। राज शंकर जी ने कहा, इसमें जो शामिल नहीं वो मेरा अपना नहीं। जो सुख में शामिल, शिव पुराण कहती है, जो व्यक्ति आपके सुख में शामिल न हो, जो व्यक्ति आपके दुख में शामिल न हो, तो वो प्रिय कैसे हो सकता है आपका। तो यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, ईश्वर की इस आज्ञा को स्वीकार करके शिव प्रिय आपने माने नारद आपने शीघ्रता से उनके यहाँ जाकर सबको निमंत्रण दे दिया। जहाँ जहाँ भगवान ने बताया था निमंत्रण देने, नारद जी चल दिए। हे नारद, इस प्रकार शिव जी के दूत का कार्य शीघ्रता से संपन्न कर शिव जी के पास आकर आप मुनिवर उनकी आज्ञा से वहीं बैठ गए। शिव जी भी उन लोगों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उनके गण सभी जगह नृत्य गान पूर्वक उत्सव करने लगे। इसी समय अत्यंत सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर भगवान विष्णु अपने परिकरों के साथ कैलाश आए। वे अपनी भार्या तथा पार्षदों के साथ भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्नचित होकर बैठ गए। कैलाश पर्वत पर गया और प्रभु को प्रणाम करके अपने गणों सहित आनंदित हो बैठ गया। इंद्र आदि लोकपाल भी अपनी पत्नियों तथा सेवकों के सहित नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो उत्सव मनाने के लिए वहां पर पहुँचे। इस प्रकार निमंत्रित मुनि, नांग, सिद्ध तथा उपदेश एवं अन्य दूसरे लोग भी वहां पर आए। उस समय महेश्वरों ने वहां आए उन सभी देवता आदि को प्रसन्नता पूर्वक पृथक पृथक सत्कार किया। उस समय कैलाश पर देवस्त्री ने यथो योग्य नृत्य आदि का प्रारंभ कर दिया तथा वहाँ अद्भुत महान उत्सव होने लगा। हे मुनि, इसी समय जो विष्णु आदि देवगण शिव के यहाँ आए हुए थे, वे सब शिव की वर यात्रा की तैयारी करने लगे। तैयारी करने लगे। उस समय शिव जी की आज्ञा से आए हुए सभी लोग शिव जी के कार्य को यह मेरा ही कार्य है ऐसा समझकर शिव भगवान की सब सेवा करने लगे। सप्तमात्रों ने शिव जी के विवाह का दूल्हा वेश बड़े प्रेम से शिव जी के अनुरूप सजाया। सप्तमाताओं ने, हे मुनिश्रेष्ठ, परमेश्वर प्रभु की इच्छा से ही उनके स्वाभाविक वेश को भूषण के साथ से सजाया गया। सप्तमात्रों ने मुकुट के स्थान पर चंद्रमा को बांध दिया। उनके ललाट में रहने वाला तीसरा नेत्र तिलक के रूप में शोभित किया। हे मुनि, नाना रत्नों से दीप्तिमान दो सर्प दोनों कानों को अलंकृत करने वाले कुंडल के रूप से सुशोभित हो गए। उनके अंग में निवास करने वाले अन्य सर्प अनेक रत्नों से युक्त आभूषणों के समान सुशोभित हो गए। उनके शरीर में लगी हुई विभूति चंदन आदि पदार्थों से उत्तम अंगराग हो गया। उनका परम सुंदर गदचर्म दिव्य दुकूल के समान हो गया। उस समय शिव जी का ऐसा सुंदर स्वरूप हो ही गया जो अवर्णीय था। वे साक्षात ईश्वर हैं, अतः उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण कर लिया था। उस समय सभी देवता, नाग, दानव, पन्नग, अप्सराएं तथा महेशगण उत्सव से युक्त होकर शिव जी के समीप जाकर प्रसन्न होकर कहने लगे। अब सब लोग कहने लगे क्या? हे महादेव, हे महेश्वर, हिमालय की पुत्री महादेवी पार्वती, विवाह करने के लिए आप हम सभी के साथ कृपा पूर्वक प्रस्थान करें।
तदुपरांत शिवत्व को जानने के कारण प्रसन्न चित्त वाले विष्णु ने भक्ति पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उस प्रस्ताव के अनुरूप कहना प्रारंभ कर दिया। विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अपने भक्तों को के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, अतः हे प्रभु आप मेरा निवेदन सुने। हे शंभो, हे दया निधान, हे दया निधान, दया करने वाले भोलेनाथ बाबा महाराज हमारा निवेदन सुनो। विष्णु भगवान कहने लगे, बोले विष्णु भगवान की जय हो। बारात में ब्रह्मा विष्णु महेश देवता किन्नर गंधर्व नाग ऋषि मुनि सब आए हैं शंकर जी की बारात में। तो विष्णु भगवान कहने लगे, हे शंभु, हे शंकर, आप ग्रह सूत्र की विधि से गिरिसुता देवी पार्वती के साथ अपने विवाह का कर्म कीजिए। हे हर, यदि आप ग्रह सूत्र की विधि से विवाह कर्म करेंगे तो सारे लोक में इस प्रकार से विवाह की विधि प्रसिद्ध हो जाएगी। शंकर भगवान ने सबसे पहले लोक रीति के अनुसार विधि पूर्वक विवाह किया, तभी से ये परंपरा चल रही है। शिव पुराण कहती है विवाह की विधि प्रसिद्ध हो जाएगी। शेनाथ, इस लोक में आप अपने यश की घोषणा करते हुए कुल धर्म के अनुसार मंडप स्थापन तथा नांदे मुकृत प्रसन्नता पूर्वक कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परमेश्वर शंकर जी ने समस्त लौकिकाचार्य मुझ ब्रह्मांड के द्वारा ही संपन्न कराया। हे नारद, उस विवाह में समय हमने संपन्न करा था। उन्होंने सारे अभ्युदय का कार्यभार मेरे ऊपर सौंप दिया। मैंने भी मुनियों के साथ प्रेम पूर्वक प्रसन्नता से सभी कृत्यों को पूरा किया। हे महामुनि कश्यप, अब देखिए भैया, हे महामुनि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुर, गुरु, कर्ण, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणपाल, काकृत्सम, अगस्त, चैवन, गर्ग, शिलाद, दधीच, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पिपलाद, कुशिक, कौत्स शिष्यों के सहित व्यास। तो कितने लोग हो गए? 1 कश्यप, 1 अत्रि, 2 वशिष्ठ, 3 गौतम, 4 भागुर, 5 गुरु, 6 कर्ण, 7 बृहस्पति, 8 शक्ति, 9 जमदग्नि, 10 पराशर, 11 मार्कंड, 12 शिलापाक, 13 अरुणपाल, 14 अकृतसम, 15 अगस्त, 16 च्यवन, 17 गर्ग, 18 शिलाद, 19 दधीच, 20 उपमन्यु, 21 भरद्वाज, 22 अकृतवर्ण, 23 पिपलाद, 24 कुशिक, 35 कौत्स, 26 शिष्यों, 27 ऋषि तैयार हो गए। 27 ऋषि। व्यास, ये अन्य बहुत से ऋषिगण शिव जी के समीप आए और मेरी प्रेरणा से उन्होंने विधिवत क्रिया संपन्न की। वेद वेदांग के परागामी उन ऋषियों ने शिव जी का समस्त कौतुक मंगल कर वेद रीति के अनुसार उनकी रक्षा का विधान किया। उन संपूर्ण ऋषियों ने ऋक, यजु, साम एवं अन्य नाना प्रकार के रक्षोघ्न सूक्तों से अनेक प्रकार से मंगल पाठ किए। उन्होंने विघ्न शांति के लिए मुझसे तथा से शिव जी से मंडपस्थ देवताओं तथा समस्त ग्रहों का पूजन करवाया। इस प्रकार शिव जी ने बड़े प्रसन्न होकर समस्त लौकिक कुलाचार तथा वैदिक विधि का संपादन कर प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उसके बाद देवताओं और ब्राह्मणों को आगे कर सर्वेश्वर शिव जी अपने पर्वोत्तम कैलाश से प्रसन्नता पूर्वक चल दिए, बारात लेकर के चल दिए। लीला करने में प्रवीण वे शिव जी उन देवताओं तथा लील ब्राह्मणों के साथ कैलाश से बहिर्भाग में आकर प्रेम से स्थित हो गए। देवताओं ने उस समय महेश की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के गाने बजाने तथा नृत्य संबंधी अनेक प्रकार के उत्सव किए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव निमंत्रण, देवागमन, शिव यात्रा वर्णन नामक 39वां अध्याय पूरा हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। अब 40वां
अध्याय से कल पाठ होगा। सादर जय सिया राम। बहुत सुंदर। सीताराम जी लिख रहे हैं, नंदी बनकर हम भी बारात हम चलना चाहते हैं। भोले बाबा हमें भी ले चलो भाई बारात, हम सब लोग हम लोग भी चलें। और कल बारात आगे बढ़ेगी। कल हम लोग 40वें अध्याय पर होंगे। ये पार्वती खंड है रुद्र संहिता में, श्री शिव महापुराण का। आज के 3 अध्यायों में हमने केवल बारात की तैयारियां समझी। शिव महापुराण में कहा बारात की विधिवत तैयारियां होनी चाहिए। लड़की पक्ष वर पक्ष कन्या पक्ष दोनों तरफ से विधिवत तैयारी हो करके शिव विवाह की तरह सारे विवाह संस्कार पूरे होने चाहिए। अथ 44वें अध्याय में शिव की बारात की शोभा, भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करना, ये हम और आप पाठ करेंगे, समझेंगे कि शिव महापुराण में किस प्रकार की सुंदर कथा है और लोग किस प्रकार की कथा कहते हैं। ये दोनों का अंतर हम और आप सुनेंगे। राम सिया राम जय श्री नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जय शिव शंभो नमः शिवाय। जय शिव भोले नमः शिवाय। हरे नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। दीन अलबिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। नमः शिवाय। प्रभु नमः शिवाय। प्रभु नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय। केदारनाथाय नमः शिवाय। रामेश्वराय नमः शिवाय। ओंकारेश्वर नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वर नमः शिवाय। जय घुसमेश्वर नमः शिवाय। जय घुसमेश्वर नमः शिवाय। अवघड़दानी नमः शिवाय। जय शिव भोला नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। जय शिव शंभो नमः शिवाय। ओम सोमनाथाय नमः शिवाय। काशी विश्वनाथाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हे रामेश्वर नमः शिवाय। हे जगदीश्वर नमः शिवाय। हे भूतेश्वर नमः शिवाय। जय डमरूधर नमः शिवाय। मतनाह वाले नमः शिवाय। शिवकली वाले नमः शिवाय। लेलौटी वाले नमः शिवाय। भोले भाले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे जय त्र्यंबकेश्वर नमः शिवाय। जय टिम्हरेश्वर नमः शिवाय। त्रिनाथ बाबा नमः शिवाय। त्रिनाथ बाबा नमः शिवाय। भोला वाले बाबा नमः शिवाय। मतना वाले बाबा नमः शिवाय। टपकली वाले बाबा नमः शिवाय। जंगली नाथ जी नमः शिवाय। भोई परवाजी नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर भोले नमस्तुभ्यं। जय शिव शंभु नमस्तुभ्यं। जय त्रिशूलधर नमस्तुभ्यं। डमरूधर जी नमस्तुभ्यं। जय शशिशेखर नमस्तुभ्यं। श्री भोले बाबा नमस्तुभ्यं। सोमनाथ जी नमस्तुभ्यं। वैद्यनाथ जी नमस्तुभ्यं। काशी विश्वनाथ नमस्तुभ्यं। रामेश्वरम नमस्तुभ्यं। केदारनाथ नमस्तुभ्यं। पशुपतिनाथ नमस्तुभ्यं। ओंकारेश्वर नमस्तुभ्यं। ममलेश्वरम नमस्तुभ्यं। ममलेश्वरम नमस्तुभ्यं। घोषमेश्वरम नमस्तुभ्यं। हेमरेश्वरम नमस्तुभ्यं। केदारनाथ नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले भोले बाबा नमस्तुभ्यं। लीलौटी बाबा नमस्तुभ्यं। भोईपुर वाले बाबा नमस्तुभ्यं। एड़ेनाथ बाबा नमस्तुभ्यं। मतना वाले बाबा नमस्तुभ्यं। देवकली वाले बाबा नमस्तुभ्यं। टेमरेश्वरम नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय। ओंकार तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय। जटाधारी तुम्हारी जय जय हो। भस्मधारी तुम्हारी जय जय हो। डमरूधारी तुम्हारी जय जय हो। रुद्रधारी तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। नीलकंठ तुम्हारी जय। त्रिशूलधारी तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो। उग्रदानी तुम्हारी जय जय हो। रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो। महाकाल तुम्हारी जय जय हो। चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय हो। ममलेश्वर तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय। ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो। भूतेश्वर तुम्हारी जय जय हो। सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो। दीननाथ तुम्हारी जय जय हो। कपिलेश्वर तुम्हारी जय जय हो। बड़केश्वर तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। शंभुनाथ तुम्हारी जय जय हो। लीलोटीनाथ तुम्हारी जय जय हो। विपुरानाथ तुम्हारी जय जय हो। टेढ़नाथ तुम्हारी जय जय हो। काशी विश्वनाथ जी जय जय हो। श्री सोमनाथ जी जय जय हो। श्री वैद्यनाथ जी जय जय हो। श्री ओंकारेश्वर जय जय हो। श्री ममलेश्वरम जय जय हो। श्री घुसमेश्वरम जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। केदार तुम्हारी जय जय हो। पशुपतिनाथ तुम्हारी जय जय हो। मेरे भोले बाबा जय जय हो। शिव शंभु तुम्हारी जय जय हो। ओम नमः शिवाय। आज का शिव महापुराण का 3 अध्याय भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ। आज इन तीनों अध्याय में हमने आपने पाठ करके दर्शन प्राप्त किया। ये लग्न पत्रिका शंकर जी को भेजी गई है। फिर हिमालय राज ने तैयारियां की हैं। फिर भगवान भोलेनाथ ने सबको निमंत्रण दिया है। बारात बस चलने पर है। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। सबसे भैया कथा में हमारे गौतम कटियार, सीताराम जी और वीना मिश्रा जी पधारी। भोलेनाथ कृपा करना, मेरे नाथ इन पर दया बनाए रखना। और शिव पुराण यहाँ रुक गई, सुनो शंभु भगवान। थोड़ी देर के लिए प्रभु
करिए अब प्रस्थान, प्रभु तुम करिए अब विश्राम। नाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, दीननाथ तुम्हारी जय जय हो, हेमरेश्वर तुम्हारी जय जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। मिलते हैं रात्रि में 9 बजे। आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन ही हनुमान जी की कृपा है। वो चाहते थे कि आज के दिन ही हम उनका सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करें। इसी वजह से आज के पावन दिन पर पाठ प्रारंभ होगा। सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। सादर जय सिया राम।